नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उन सभी का डिटेल आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब कब तक होगा, गवर्नमेंट जॉब के क्या चांसेस हैं। तो यहाँ पर सूर्य के ऊपर में जब भी आड़ी रेखाएं मौजूद होती है या शनि के ऊपर में होती है तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कम हो जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब पाने में डिफ़िकल्टीज आती है और किसी भी तरह के जॉब में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ता है। उसके पीछे रीज़न ये रहता है कि जो सूर्य है वो हमारे कारक हैं फोकस के, सक्सेस के, नेम फेम रिस्पेक्ट के और एजुकेशन के भी। जब इधर पे सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो ये हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ को दर्शाती है कि हाँ, हमारे पास एक से ज़्यादा काबिलियत है, एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट है और एक से ज़्यादा कार्यों के माध्यम से हम नाम या सम्मान कमाएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब में भी इस तरह की रेखाएं शुभ फलदायक होती है। लेकिन जब इस पर आड़ी रेखाएं ऐसी काट करके जाती हैं तो ये बदनामी देती है, नुकसान देती है, सफलता में कमी देती है, जिसके तहत मेहनत हमारा, क्रेडिट कोई और ले जाता है, कर्म हमारा, नाम किसी और का हो जाता है, सम्मान जो मिलना चाहिए, जो योग्यता है उसके अनुसार जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलने में तकलीफें आती है, दिक्कत आती है, नहीं मिल पाती। अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होने जैसे चांसेस होते हैं। यानी वह सभी काम जो आपको विफल बना रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, वो सब कुछ होता है इसमें। तो ऐसा जीवन भर रहेगा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जब भी कोई भी जातक सूर्य के ऊपर तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं, सूर्य ग्रह के ऊपर में, यानी उपाय के अतिरिक्त उनको लाभ मिलना शुरू जो है तुरंत शुरू हो जाता है। लाभ मिलने के अतिरिक्त सबसे पहले क्या होता है कि लाइफ के प्रति क्लियरिटी आती है, जैसे कि विजन, एम के प्रति डेडिकेशन बढ़ता है, जैसे कि फोकस, और कंफ्यूजिंग जो माइंडसेट है वो सब क्लियर होना शुरू होता है। तो जो एंगर इशू भी है वो इसी कारण से है कि अभी तक भी जिस तरह की सफलता सोची गई वो नहीं मिल पाया और उस कारण से जो मेंटल स्ट्रेस वरीज आ रहा है उसके कारण छोटा सा आइलैंड भी यहाँ पर बना हुआ है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उम्र 25 से ही संघर्ष आपका ज़्यादा है और 25 से अभी तकरीबन 28 तक का समय हो चुका है। तो ये जो पिछले 2.5 से 3 साल गए ये कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, वरीज में ज़्यादा गए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं मिल पाई, मेहनत भी बहुत ज़्यादा रही और उसके रिगार्डिंग लाभ भी नहीं मिल पाया और कन्फ्यूज़न तो बहुत ही ज़्यादा रहा, जिसके कारण कुछ भी जो काम है वो पूरा नहीं कर पाया। लेकिन एक बहुत अच्छी बात इसमें यह है कि एक रेखा प्रोग्रेस लाइन है जो यहाँ से निकल रही है करेक्ट 29 के एज में, और एक और रेखा निकल रही है 32 में भी। तो 29 और 32 के एज में आप जो भी इनिशिएटिव लेंगे, रिस्क लेंगे या डिसीजंस लेंगे, उन सब में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। और ये गुरु की तरफ देख रहा है, जिसके कारण आपका नाम, सम्मान या तरक्की, समाज में रुतबा और ज्ञान के अतिरिक्त लाभ, ये सब कुछ मिलने के असर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसीलिए चिंता वाली बात नहीं है, आपको सूर्य का उपाय करना है। गवर्नमेंट जॉब भी अगर पाना है तो इसमें ही पूरा फोकस और कंसिस्टेंसी बना करके रखिए और बहुत ही स्ट्रांगली सन रेमेडी को प्रेफर करिए। निश्चित रूप से नेक्स्ट ईयर में आपको पॉजिटिव न्यूज़ आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि एक तो माइंड लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है और तकरीबन इसी पीरियड के लमसम में आपका जो लाइफ लाइन है वहाँ से भी प्रोग्रेस लाइन हमको दिख रही है, ये वाली। तो ये जो लाइंस होती हैं इन सबको सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, चाहे माइंड लाइन से निकले या लाइफ लाइन से। तो अपने मेहनत और एफर्ट से जब सफलता मिलती है तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं। तो इसीलिए 29 के एज में या जो नेक्स्ट ईयर आपका मोस्ट प्रोबेबली रहने वाला है उसमें आपके लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस, मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल पीस और लक का भी इवन सपोर्ट अच्छा आ रहा है। तो एक तरीके से अर्निंग कैपेबिलिटी, ये तीनों चीज़ों में सुधार होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब से पूरा लाभ मिलेगा ये अभी नहीं कह सकते क्योंकि क्रॉस का साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। तो जब इधर आड़ी रेखा होती है तो पिता से भी वैचारिक अनबन मतभेद होता है या लाभ कम मिलता है। तो यहाँ पर सन उपाय आपको करना ज़रूरी है। उसके बाद में आपका गवर्नमेंट जॉब होना तय है या नहीं ये तब पता चलेगा जब यहाँ पर आड़ी रेखा इस तरीके से मिट जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, आपकी जो माइंड लाइन है वो स्ट्रेट है, ये बहुत अच्छी बात हो गई क्योंकि माइंड लाइन जब स्ट्रेट होती है तो व्यक्ति के अंदर डिवोशन, डेडिकेशन और फोकस को इंक्रीज करती है। शॉर्ट माइंड लाइन है इसीलिए थोड़ा शॉर्टकट अपने कार्यों में आप अपनाएंगे, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखने की आदत रहेगी और सीधे जड़ के ऊपर काम करने की आदत भी यह देता है। क्योंकि जब शॉर्ट माइंड लाइन होती है तो पूरा प्रोसेस पे ध्यान नहीं रहता है, सीधे रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप काम करना, डिसिप्लिन में रहना, प्रिंसिपल बना करके काम करना, कंसिस्टेंसी में रहना, ऑर्गेनाइज वे से वर्क करना, एक समय पर एक ही काम करना, ये सब सूर्य की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है।
और सूर्य जैसी पावर में आएंगे तो आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, जितनी भी जो ये सब कमियां हैं ऑटोमेटिकली फुलफिल होना शुरू हो जाएगी। जितने लोग जीवन से गए हैं वो उल्टे पांव वापस आना शुरू होंगे। लोगों के द्वारा सम्मान, प्रेम और साथ, ये सब कुछ मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा। तो जिस के आप हकदार हैं वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकेगी। तो जो फ्रस्ट्रेशन है आपकी लाइफ में वो इसी कारण से है कि जो हक में है आपके वो भी आपको नहीं मिल पाता है, और करियर में डिस्टर्बेंस होने के कारण या करियर ही नहीं बनने के कारण कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग और किसी तरह का सक्सेस नहीं मिलने के कारण आइलैंड का साइन 25 से 28 के मिड में दिखा है। लेकिन पॉजिटिव कॉम्बिनेशन यही है कि अब सक्सेस अच्छा रहेगा। आपका बचपन में भी यही रहा कि ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल पाई और दूसरों से पूछ पूछ के काम करने की आदत आपके अंदर है। दूसरों के अनुसार आप कहीं ना कहीं चलते हैं और नुकसान आपको मिल जाता है। आप के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो है आपका माइंड लाइन। माइंड लाइन का सीधा तात्पर्य यह है कि अपने नॉलेज, स्किल्स, स्पेशलाइजेशंस, एक्सपीरियंसेस और एनालिसिस के बिहाफ पे जो भी आप काम करेंगे उन सब में सफलता मिलेगा। तो जब शॉर्ट माइंड लाइन होती है तो थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके बजाय अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करें या किसी भी तरह से अपने आप को स्किल्ड करें, किसी भी काम में स्पेशलाइजेशंस लेकर के आए, तो उससे जल्दी सक्सेस मिलती है या उससे ज़्यादा जीवन में प्रगति हो जाती है। क्योंकि इस तरह की माइंड लाइन सीधे एक्शन लेना ही प्रेफर करती है, ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, ना बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, तुरंत काम करने की चेष्टा बल यहाँ पर आपके अंदर रहेगी। इसके बाद में जो एग्रेशन का इशू है वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। हनुमान चालीसा आप निरंतर करिए, ये आपकी मदद करेंगे सूर्य को भी मजबूत करने में। और हनुमान चालीसा कम से कम 41 दिन का पाठ आप रखिए, हर दिन आप करिए और कम से कम 7 बार करिए। तो इससे बहुत अच्छी चेंजेस लाइफ में दिख सकेगा। चेंजेस का सीधा तात्पर्य यह है कि पॉजिटिविटी आ सकेगी, फोकस इंक्रीज होगा, पैसा जो बेफिजूल का खर्च हो रहा है वो रुकना शुरू हो जाएगा, पैसा आना या अपॉर्चुनिटीज़ आना जो है जीवन में शुरू आपके हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है एक कि सपोर्टिव लाइन हमेशा से एक्टिव रही है आपके पाम में, तो इसीलिए अपनों दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिला है। और बेबी बॉय होने के भी जो चांसेस हैं वो आपको तकरीबन 30 के एज में अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इधर पे हम देखें तो यस, आइलैंड का फॉर्मेशन के बाद में एक बायफोर्क का फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, तो बेबी बॉय के चांसेस भी पाम में बढ़िया है। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, बड़े शौक, बड़े अरमान, बड़ी इच्छाएं जीवन में रहेगी और प्लेजर की नीड्स ज़्यादा रहेगी। तो इस कंडीशन में अपनी इच्छाओं को थोड़ा अपने कंट्रोल में रखें, अपने एक्शंस को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएं और अपने अंदर किसी भी तरह के आर्ट स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर कंसंट्रेशन दें। आपको लग्जरियस लाइफ स्टाइल बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप थोड़े इमोशनल इंसान हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, तो जिस काम में दिल लग रहा है उसको निश्चित रूप से करिए। डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर है, इसीलिए आपका वैल्यू हमेशा कहीं ना कहीं कम किया जाता है क्योंकि आप खुद की वैल्यू समझ नहीं पा रहे हैं। और लिटिल फिंगर थोड़ी इंडिपेंडेंट है तो आप सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। मरकरी लाइन थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए पैसा तो जीवन में आएगा, बहुत अच्छा आएगा, लेकिन रुक नहीं पाएगा क्योंकि मनी मैनेजमेंट आपका वीक है। इसको ठीक रखने के लिए इन्वेस्टमेंट करना या मार्केट नॉलेज अच्छा रखना ज़रूरी है। पार्टनरशिप जैसी चीज़ों में काम करने से बचिएगा। दोस्त यार संगति बहुत काम की दिखाई आपके हथेली में दे नहीं रही है। बाकी जीवन शैली अच्छी रहेगी, प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकल रही है, तो सेल्फ मेड लक रहेगा। अपने एफर्ट और अपने किसी भी तरह के किए गए प्रयत्न प्रयास से आपको लाभ निश्चित मिलेगा। ट्रायंगल का साइन बन रहा है चंद्र के ऊपर में, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होना, खुद का घर होना, ये सारे कुछ दिखाई दे रही है 30 के एज से लेकर के 34 के मिड में। तो बहुत अच्छे लेवल की सक्सेस और एक्सट्रीम ग्रोथ आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भी लेफ्ट पाम में भी हम देख सकते हैं कि रेखाएं जो हैं आपकी दोनों हथेली में आधी अधूरी चल रही है, जितनी भी रेखाएं हैं। तो जब आधी अधूरी रेखाएं होती हैं तो ऐसे जातकों की आदत होती है हमेशा एंड रिजल्ट के बारे में सोचते रहना, और एंड रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचने के कारण नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, नहीं तो जर्नी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो ये जो आधी अधूरी रेखाएं हैं ये डेफिनेटली कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम दर्शा रही हैं, लेकिन ये भी रही हैं कि आपको प्रेजेंट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर प्रेजेंट अपना अच्छा कर गए, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। रेखाएं तो हैं आपके हथेली में जो बहुत बेहतरीन सफलताएं दे सकती है, लेकिन वो मजबूत नहीं है, कमज़ोर हैं। उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए अपने लाइफ में जितना भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, लोग हुए, आदतें हुई या वातावरण हुआ, उन सबको एलिमिनेट करना शुरू करिए। जितना हो सके सिस्टमेटिकली जीना,
क्रिस्टल क्लियर अपने थॉट्स को रखना, कंसिस्टेंसी में काम करना, एंड रिजल्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, रेमेडीज़ को फॉलो करना, मेडिटेशन शुरू करना, सुबह जल्दी उठना, ऑर्गेनाइज वे से अपने दिन की शुरुआत करना और सन रेमेडी करना। ये सब कुछ आपको लाइफ में वो सारी खुशियां ला करके दे देगा जिसकी पूरी कमी दिखाई दे रही है। आपका वर्तमान अभी दिक्कत में है और आपका कल बहुत दिक्कत में रहा, लेकिन आपका आने वाला कल दिक्कत में नहीं है, ये बात कंफर्म है। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, बहुत बेहतरीन आपका अगला साल जाने वाला है। बस सूर्य का उपाय करना आवश्यक है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।